वो साला 2 टके का सेठ अपने द्वार पर बुलाकर मेरा अपमान किया, हमारे बारातियों का अपमान किया है। मुझे इस अपमान का बदला जरूर लेना है, इसलिए मैंने उसकी बेटी की विदाई नहीं कराया और पूरी बारात को लेकर घर आ गया अपने। ठीक है, थोड़ा बैठकर आराम करता और सोता हूं मैं अब क्या कर रहा है। बताओ, जिसकी शादी होती है उसका खुशी से दामन भर उठता है, और आज विजय कुमार गुप्ता अफसोस में बैठा है। ठीक है दोस्त विजय, क्या बात? अरे दोस्त, आपका ये चेहरा कमल जैसे खिलता था और आज चेहरे की सुर्खियां आपकी उड़ चुकी हैं। अरे दोस्त, बहुत शादी होगी यार, नहीं होगा, नहीं, शादी की बात यहाँ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ मान सम्मान और इज्जत की बात है। समझ रहा हूँ। ओ हरामजादा, अगर मुझे एक हीरो होंडा दे दिया होता तो हम लोग हंसी खुशी से अपने घर आ जाते। अरे यार, मैं तो बहुत खुश था कि आज हमारा दोस्त बुलेट पाएगा, लेकिन ये झोपड़ी वाला आदमी सारा लाकर साला पैंडल वाली गाड़ी खड़ी कर दिया। इस गाड़ी को कौन ले जाता है? लेकिन दोस्त, अगर मेरी बात मानो तो मैं आपसे कुछ कहूं। क्या बात? कहने की बात यह है कि हम और तुम खिचड़ी तो नहीं खाए, वापस चलाए, हाँ। लेकिन आपका छोटा भाई अजय क्या किया? दुल्हन की विदाई करके घर लाया। क्या अजय ने? अजय ऐसा किया है? अजय तुम्हारे दुल्हन की विदाई करा के घर आया है। लेकिन दोस्त, मदन, अब बता मेरे दोस्त, मैं क्या करूं? मैं बता रहा हूँ दोस्त, मैं बता रहा हूँ, अभी 1 घंटे के अंदर में तुम हमारे पास आ जाना, ठीक है? और तुमको ऐसी दवा दूंगा दोस्त, ऐसा सिर्फ होगा कि पियोगे दिल बहल जाएगा। लेकिन हमारी बात को कान खोलकर सुन लो विजय गुप्ता भाई। क्या बात? अगर आप सुहाग रात अपनी धर्म पत्नी के पास गए तो सारा खेल गड़बड़ होगा। अगर वो आपके पास आती है, उसको जब तक नफरत से नहीं देखोगे तब तक तुझको हीरो होंडा मिलने वाला नहीं है। सही किया। और सुनो, जब तक हीरो होंडा हराम ज्यादा नहीं दे देता है तब तक दुल्हन की विदाई यहाँ से मत। ठीक है? सही कहा मेरे दोस्त, तुम जो कहा वो सत्य कहा है। अच्छा दोस्त, मैं चलूं? चलो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, चलो। हमारा दोस्त मदन सिंह ने सत्य कहा, अगर उसके पास मैं जाऊंगा तो हीरो होंडा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ना उससे बात करूंगा और ना उससे मुलाकात करूंगा। वो मजबूर होकर मुझे हीरो होंडा अवश्य देगा। ठीक है मेरा दोस्त, कहा मेरे पास तुझे कोई जरूरी काम है। चलाओ, मैं अपने दोस्त मदन से मुलाकात करूंगा, फिर उसके बाद वापस अपने घर आऊंगा। अरे तो गोरिया चढ़ल बतौर जवानी, गोरिया चढ़ल बतौर जवानी, और जैसे चमकई सोन के पानी, और कहियो कही दे मुना दानी। दर्शकों, आज मुझे ससुराल में आए 5 दिन हो गया, 4 रात बीत गई, आज 5वीं रात है।
अभी तक हमारे स्वामी जी मेरे पास आए नहीं। आखिर न जाने क्यों मुझसे खपा है, न रूठ गए, मुझे नहीं मालूम है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सुहाग रात जीवन में एक बार आती है, लेकिन अभी तक मेरे स्वामी जी मेरे पास आए नहीं। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। हर नाले रात सुतली से जरिया स्वामी जी, आप मुझसे खपा है, आप मुझसे रूठ गए क्या? जो आप मुझसे नाराज हो रहे हैं? सुनो स्वामी जी मेरी बात को। अपने सुहाग रात की आज बाछी कहिए क्या है न आने का कारण? स्वामी जी, न आने का कारण बताना पड़े। बताना पड़ेगा और तरस बदनसीबी से खाना पड़ेगा। स्वामी जी, आप मुझसे क्यों नाराज है? आज मेरी सुहाग रात का 5वां दिन है, आप मेरे पास आए नहीं। मैं इसका कारण जान सकती हूँ पिताजी? तो तुम इसका कारण जानना चाहती हो? हाँ स्वामी जी। तो सुनो, मैं तुम्हें इसका कारण बता रहा हूँ। सुन मेरी बात को। पिता को अरे तेरे नीचे अरे झुकाना पड़। झुकाना पड़ेगा। अरे मुझे
उठाना पड़े। स्वामी जी हर तरस बदनसीबी पे खाना पड़ेगा। तरस बदनसीबी पे खाना पड़ेगा। अरे नहीं तो पिताजी को हर बिकना। नसीबी में था जो अरे मिलाया आपको है। हर तसल्ली पिता को दिलाना पड़े। तुझे ऐसा करना ही था तो अपने बाप से क्यों नहीं बोला कि साला छौपड़ी में रहने वाला ख्वाब बिल्डरों और महलों की देख रहा था। उसे बोल दे जब तक मेरी तमन्ना नहीं पूरी होगी तुम घुट घुट कर इस घर में मरेगी। और मेरी बात को सुनो। तो पाँव पड़ती हूँ स्वामी रहम कीजिए। पाँव पड़ती हूँ स्वामी रहम कीजिए। ऐसी बातें नमुकी से निकालो पिया। जब तक हीरो हंडा मिलेगा नहीं होगा घर में तेरा अब घुसा। हरामजादी तू कहती जो हुआ सो हुआ भूल जाओ। अरे मैं भूल जाऊं तेरे द्वार पे मेरे भरी समाज में अपमान हुआ। लोग मुझे सेठ विजय कुमार गुप्ता कहते हैं और तुम मेरी सारी इज्जत को। स्वामी जी आपको मालूम होना चाहिए कि हम सब बहुत गरीब हैं। हमारे पिता के पास इतने पैसे इतनी दौलत नहीं है क्यों हीरो होंडा दे सके। कुछ पैसे हमारे पढ़ाई में खर्चा कर दिए और कुछ
हमारे शादी में खर्चा कर दिए स्वामी जी। जब वो हराम ज्यादा इतना गरीब था तो हवेली की ख्वाब क्यों देखा? सुनो स्वामी जी मेरी बात को। तो कर्ज से हमारी है शादी हुई, कर्ज से हमारी है शादी हुई, आपसे मैंने कुछ भी छुपाई नहीं। क्या आप इससे कुछ भी मैंने छुपाई नहीं। कुछ छुपाई नहीं। सुन मेरी बात को, आज से इसी घर में घुट घुट कर मरेगी जब तक तेरा बाप हराम दादा हमको हीरो हुंडा नहीं देगा, समझी? स्वामी जी वो हीरो हुंडा नहीं दे पाएंगे, हमारे पिताजी बहुत गरीब। स्वामी जी दया गरीब है। मैं आपका तो तेरा बाप अगर हीरो होंडा नहीं देगा तो कान खोल कर सुन ले, आज से इस हवेली से तेरी विदाई नहीं होगी और तुम इस हवेली में घुट घुट कर मरेगी हरामजादी। मैं तो जा रहा हूँ फैक्ट्री में, और अगर ये आवाज हमारे हवेली से बाहर हुई तो मारते मारते बदन की चमड़ियां उछाल